दोस्तों, अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट हैं और इस वर्ष आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लास 10th का साइंस का मॉडल्स पेपर सेट 1 सॉल्व कराने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन बी, F बराबर R/2 होता है। किस में? फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आवृत्ति। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन बी, फोकस से। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो किस में बनता है, कौन सा दर्पण में? तो इसका सही आंसर है समतल दर्पण। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका 2 नियम होते हैं। ऑप्शन बी सही है इसका। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया वक्रता त्रिज्या R बराबर कितना दिया, 50 दिया है, 50 सेंटीमीटर है ना। और बोल रहा है फोकस दूरी। तो F निकालने के लिए फार्मूला होता है R/2। तो R की जगह पर रख दीजिए, यहाँ हो गया 50/2। तो कितना निकलेगा F, काटेंगे तो हो जाएगा 25। तो इसका सही आंसर है 25 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी सही है। एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देखिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं हम आपको। 1 मीटर फोकस दूरी यानी F बराबर कितना है, 1 मीटर है। और उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस का जो F होता है वो प्लस में होता है, यहाँ प्लस लिख लेंगे। और इसका बताना है कि क्षमता, तो क्षमता कितना होगा। तो देखिए फार्मूला होता है P बराबर 1/F। कहाँ कब होता है, जब F होगा मीटर में, तब फार्मूला होता है 1/F। समझ में आ गया। तो P का P रख लीजिए, 1 का 1, F की जगह पर कितना रखेंगे 1। तो 1 कटेगा तो कितना होगा 1, यानी पावर कितना मिला, क्षमता, तो 1 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर बी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कांच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो इसका सही आंसर है, देखिए सॉल्व करते हैं उसके बाद बताते हैं। देखिए P बराबर दिया है, P बराबर कितना दिया है, P बराबर है 4D। तो फार्मूला होता है P = 100/F, जहाँ F का में होना चाहिए सेंटीमीटर में, तब ये फार्मूला लगता है। तो इसका देखिए सब ऑप्शन जितना भी है वो सब सेंटीमीटर में है, इसलिए हम ये फार्मूला को यूज कर रहे हैं। तो देखिए P बराबर 4 दिया है और यहाँ हो जाएगा 100/F। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 4F हो जाएगा बराबर 100। तो यहाँ से काट देंगे, 25 चौका 100, यानी F बराबर कितना मिलेगा 25 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सही है, तो ऑप्शन बी सही है।
25 सेंटीमीटर। अब देखिए 12 क्वेश्चन नंबर, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। देखिए इसमें f बराबर कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, यानी f बराबर है 50 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है कि इसका क्षमता कितना होगा। तो P बराबर फार्मूला होता है, देखिए 1/f, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में है तो 1/f नहीं रखेंगे, 100/f रखेंगे। अगर यही मीटर में रहता तो 1/f रखते। समझ में आ गया। तो P का P यहाँ हो जाएगा 100 और बटा f की जगह पर कितना है 50, तो इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी P बराबर कितना हो जाएगा 2D। तो इसका आंसर कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 13, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है किस में होता है, तो निर्वात में। इसका ऑप्शन डी सही है। दिए गए प्रक्रम में कौन सा ऊष्माक्षेपी है, कौन सा ऊष्माक्षेपी है, तो शोषण ऊष्माक्षेपी है। इसका ऑप्शन ए सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। मतलब जो चिप्स के थैली में है ना, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए उस चिप्स के थैली में कौन सा गैस को डाला जाता है, तो उसमें डाला जाता है नाइट्रोजन गैस, यानी ऑप्शन बी सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन ए सही है इसका। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। कह रहा है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, तो इसमें किसका उपचयन हो रहा है, उसका उपचयन हो रहा है किसका, तो कार्बन का, यानी सी का। इसमें देखिए ऑक्सीजन जुट रहा है और Zn का क्या होता है, ह्रास हो रहा है ऑक्सीजन का, तो इसमें वृद्धि किसका हो रहा है, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का वृद्धि किस में हो रहा है, तो कार्बन में, यानी सी में। इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, दिए गए कौन सा रासायनिक समीक्रिया संतुलित है, तो इसमें देखिए यहाँ पे देखिए सी है, एक है, यहाँ भी एक है, दोनों तरफ बराबर है। देखिए इस साइड में क्या गो ओ है, यहाँ पे 2 गो ओ है और यहाँ से 2 है, 4 गो ओ, तो यहाँ भी कितना है 3 गो यहाँ ओ है और एक यहाँ 4 गो, तो ओ भी संतुलित है। अब देखिए इसमें देखते हैं एच कितना है, इसमें एच 2 है और यहाँ भी एच 2 है, यानी पहला ही संतुलित है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए सही है। दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए पदार्थ में कौन सी गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, तो प्याज करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, जिसका सूत्र देखिए यहाँ पे है CaSO4 1/2H2O। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी सही है, जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी ऑप्शन इसका सी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है, इस चित्र दिया है इसमें कौन अभिक्रिया हो रही है, तो इसमें वियोजन अभिक्रिया हो रही है, ऑप्शन बी सही है इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है,
तो इसमें ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी सही है इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तनुकरण प्रक्रिया में होती है, क्या होती है? इसमें देखिए क्या होती है, तो H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता में कमी होती है, यानी ऑप्शन इसका सी सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है, तो इसमें पहला ही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सही है? तो ऑप्शन ए सही है। 27 देखिए, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा अपने किस अंग से भोजन करता है? तो कुटपाथ से ना, इसका ऑप्शन सी सही है। पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? तो इजी सवाल है, ये पित्त करता है ना, इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? तो आम अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषी पोषण आम में होता है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? तो डी सही है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन डी इसका भी सही है। श्वसन वर्ण किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। उत्सर्जन अंग की क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्सर्जन अंग की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन सी सही है। वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अपवहन, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। जनन की मूल घटना क्या है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, डीएनए की प्रकृति बनना। दिए गए चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है बहुखंडन, ऑप्शन ए। नर युग्म तथा मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन, ऑप्शन ए सही है इसका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। लड़कों में यौना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, टेस्टोस्टेरोन। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। सौर स्थिरांक का मान क्या है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। कितना होता है? तो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इसका सही है ना। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, मीथेन। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको। तो ऑप्शन इसका ए सही है, 20 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।